दो चीज़ को डील करता है, ब्रीच ऑफ डेटा को, ठीक है, और प्राइवेसी को, जो प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल और ब्रीच ऑफ डेटा के रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उसको मतलब देखता है ये, और प्रोवाइड करता है पनिशमेंट पेनल्टी फॉर द सेम, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, ई कॉमर्स बढ़ता है, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता है इंडिविजुअल्स को साइबर क्राइम्स का और ऑफेंसेस का, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू डेटा या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी तो डेटा जो जो कंट्री का मतलब किसी भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी डेटा है, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, वो भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, तो लोग रेगुलेशन बनाएं ताकि जितने भी डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए अलग से कोई प्रोविज़न होनी चाहिए जो कि इसको पेनलाइज करे, ठीक है, पनिशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करे। ऑब्जेक्टिव क्या है आईटी एक्ट का? तो पहला यही है कि प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर को। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 4 में दिया है, डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 5 में दिया है। दोनों लीगल रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, लीगल वैलिडिटी एंड फोर्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड कॉमर्स, सुन रहे हैं? हाँ, फिर डिफाइन करता है किसको, क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम को डिफाइन करता है। क्या होता है साइबर क्राइम? तो वो है कि हैकिंग है, या फिर डेटा थेफ्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर स्टॉकिंग है, और ये सब सब जो होता है वो साइबर क्राइम्स है, और उसका जो क्या बोलते हैं पनिशमेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करता है ये एक्ट, ठीक है। फिर रेगुलेट करता है साइबर एक्टिविटीज़ को। गवर्नमेंट जो है वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सब पे चेक रखते एक तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद इस्टेब्लिश करता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे मैकेनिज्म मतलब वही है कि क्या ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। यहाँ पे आप अपॉइंटिंग ऑफ वेरियस ऑफिसर्स, तो इसमें क्या क्या होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होंगे, रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ होंगे, ये सबको अपॉइंट करता है। फिर बोलते हैं डेटा अनेबल डेटा प्रोटेक्शन, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी को, ठीक है। फिर प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, फॉस्टर करता है इनोवेशंस को, और अलाइन करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से, ग्लोबली जो भी चल रहा है उसके अलाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे तो आईटी एक्ट तो अलग ही हो जाए, हम लोग आईपीआर से जोड़ नहीं सकते। आईपीआर में इंटेलेक्चुअल आईपीआर में ये जबरदस्ती डाल दी है ना, आईटी एक्ट नहीं आता ना आईपीआर में। वही वही बोल रही मैं, जोड़ने लगी थी ना, अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, ट्रिप्स एग्रीमेंट, बर्ने कन्वेंशन, सब जोड़ने वाली थी अभी मैं, फिर मैं सोची नहीं ये तो अलग चीज़ है। फिर एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया में। आप देख वहाँ पे पॉइंट हम लोग लिखे थे कि रिकॉग्नाइज करता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, डिजिटल सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अलग से बना सकते हैं पॉइंट, रिकॉग्नाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। फिर बीएनएस वगैरह को भी जोड़ सकते थे, को पता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वहाँ भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में वहाँ भी है, तो उसको अंदर में गोदने के लिए लिख सकते हैं कि ये पहले प्रोविज़न था, लेकिन अब तो न्यू क्रिमिनल लॉ आने के बाद उसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है ये सब के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड ऑल, ठीक है। उसको रिकॉग्निशन मिल गया है एक तरह से, उससे पहले ये वाला एक्ट ज़्यादा उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता था ऐसे करके। फिर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, सेक्शन 6 में दिया है, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट हो रहा है कंट्रोलर का सेक्शन 17 में, उसके फंक्शंस दिए सेक्शन 18 में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के प्रोविजंस क्या क्या है, तो 35 में बोलता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी जो कि सर्टिफिकेट देगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। फिर डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट 35 में दे रहे हैं, 37 38 में सस्पेंशन या रेवोकेशन हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है 48 में इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल का, और ये अपील्स किसकी सुनेगी, एजुकेटिंग ऑफिसर की। ये 8वां वाला पॉइंट 7वां होगा, 7वां वाला 8वां होगा। पहले इस्टेब्लिशमेंट होगा एजुकेटिंग ऑफिसर को, जो कि डिस्प्यूट सुनेगा रिलेटेड टू मतलब आईटी एक्ट, और उसकी अपील जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल को 48 में, ठीक है। फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट है हो रहा है किसका, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है साइबर सिक्योरिटी के लिए और साइबर इंसिडेंशियल रिस्पॉन्स के लिए। और अमेंडमेंट्स होते हैं, सेवरल अमेंडमेंट्स हुए ओवर द ईयर्स एड्रेस करने के लिए सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। खत्म, स्वीट एंड सिंपल। हाँ, बस अंदर सा डिटेलिंग कुछ मत आ जाए, फंस जाएंगे पता है। शुभ शुभ बोलते हैं, अमेरिकन वाला आ जाए,
नहीं तो फिर इंडियन वाला आ जाए, नहीं तो फिर बस इतना ही है। अरे वही तो उसे आना चाहिए। आना चाहिए, क्योंकि देखो ग्रामाफोन ना गलती से 2 बार दे चुका, तीसरी बार भी देगा तो गलत है ना।